दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो हमारा पहला प्रश्न बना है वो बना है रैंक और इंडेक्स को लेकर। अब ये क्वेश्चन क्या बना है वो समझते हैं। क्वेश्चन दोस्तों बनेगा कि हाल ही में सीपीसीबी के द्वारा जारी किए गए एयर क्वालिटी इंडेक्स में भारत में सबसे प्रदूषित स्थान कौन सा है। तो यहाँ पर सीपीसीबी ने जो अभी डेटा पेश किया है उसके अनुसार एयर क्वालिटी जो है सबसे ज़्यादा खराब पाई गई है ओडिशा राज्य में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओडिशा राज्य में सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी का जो इंडेक्स है वो खराब देखा गया है। अब इसमें ओडिशा राज्य में क्या होगा, इसके कई ऐसे शहर हैं जहाँ पर प्रदूषण बहुत ज़्यादा होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक और चीज़ जानेंगे कि इस इंडेक्स को सीपीसीबी ने लॉन्च किया है, तो ये भी आपको याद रखना है। सीपीसीबी का मतलब हुआ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो इसने इस इंडेक्स को जारी किया था जिसमें कि ओडिशा को पहले स्थान पर रखा गया है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे टॉप 3 सबसे ज़्यादा प्रदूषित स्थान कौन कौन से हैं। तो पहले स्थान पर जैसा कि मैंने आपको बताया ओडिशा है, जहाँ पर कुल 23 दूषित साइटें हैं। उसके बाद में दूसरे स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश, जहाँ पर कुल 21 प्रदूषित साइटें हैं। तीसरे स्थान पर आता है दिल्ली, जहाँ पर कुल 11 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ दूषित साइटों की बात करें तो उस मामले में ओडिशा जो है पहले स्थान पर आता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन में क्या है कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सरकारें, किसी भी राज्य की सरकार हो, वो अपने राज्य में स्थित जो ज़मीन है उसके डिजिटलीकरण में बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिजिटल बनाने की कोशिश में लगी हुई है। इसी तरीके से एन के भूमि अभिलेख एवं सेवा सूचकांक 2020 और 21 के अनुसार भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना है। यानी कि भूमि का जो रिकॉर्ड होता है उसको कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा उसको डिजिटलीकरण कर चुका है। तो इस मामले में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में मध्य प्रदेश में NCAER के भूमि अभिलेख एवं सेवा सूचकांक में पहले स्थान पर आया है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस ग्राफ में भी आपको दिख रहा होगा कि देखो टॉप 5 स्टेट कौन कौन से हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा डिजिटल किया है अपने भूमि अभिलेखों को, पहले स्थान पर है। वेस्ट बंगाल दूसरे, ओडिशा तीसरे, महाराष्ट्र चौथे और तमिलनाडु इसमें 5वें स्थान पर आता है। अगर हम लोग देखें बॉटम में सबसे ज़्यादा खराब प्रदर्शन किसने किया है तो सिक्किम जो है ये सबसे खराब है, असम, केरला, मणिपुर, गुजरात। लेकिन आपसे ये स्टेट्स पूछी जाएंगे, इनमें से आपको टॉप का नाम यानी कि मध्य प्रदेश का नाम याद रखना है। दूसरे पर है बंगाल और तीसरे पर आता है ओडिशा। तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। इसके अलावा एक हमने टर्म यूज़ किया था क्वेश्चन में, अगर आपने ध्यान दिया होगा, NCAER, जिसके द्वारा इस इंडेक्स को तैयार किया गया है। इसका फुल फॉर्म भी आपको बता देता हूँ। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। तो NCAER का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। और हाल ही में ये जो इंडेक्स जारी किया गया है इसको फुल फॉर्म इसको बोलते हैं NLRSI, जिसका मतलब हुआ लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स। ये इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा। और इस इंडेक्स का इस वर्ष दूसरा संस्करण जारी किया गया है। कौन सा दूसरा संस्करण इस इंडेक्स का जारी किया गया है। नोट, इसी से संबंधित आपको एक और चीज़ बताता हूँ। पिछले वर्ष अप्रैल 2020 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी से रिलेटेड लैंड रिकॉर्ड से संबंधित एक योजना को लॉन्च किया था जिसका नाम था स्वामित्व। तो स्वामित्व योजना का संबंध किस चीज़ से है,
इसका संबंध लैंड रिकॉर्ड से है और जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्ष 2020 के अप्रैल के महीने में लॉन्च किया था। तो दोस्तों एक ही क्वेश्चन में हमने बहुत सारे चीज़ों को सीखा है। चलते हैं इसी प्रकार के एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आपसे बोलना चाहूँगा, हमारे जनवरी और फरवरी महीने के करंट अफेयर्स को लॉन्च कर दिया गया है। पीडीएफ पूरा कंप्लीट है। इसका लिंक परचेज करने का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वहाँ से जाकर आप इसे ले सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि हाल इसी इंडेक्स में यानी कि NCAER द्वारा नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 और 21 के लिए भूमि अभिलेखों के लिए अभिगम्यता सूचकांक, इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, एक्सेसिबिलिटी इंडेक्स फॉर द लैंड रिकॉर्ड में पहले स्थान पर कौन सा राज्य आया है। अब इसका मतलब समझो। एक तो होता है कि किसी भी राज्य का जितना भी लैंड रिकॉर्ड है उसको कौन कितनी तेज़ी से डिजिटल कर रहा है। दूसरा होता है कि किसी भी लैंड रिकॉर्ड को जो कि पहले से डिजिटल बनाया गया है उसको एक्सेस करने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। तो उस लैंड रिकॉर्ड को एक्सेसिबिलिटी इंडेक्स में पहले स्थान पर आया था ओडिशा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, मध्य प्रदेश डिजिटलीकरण में पहले स्थान पर है और एक्सेस करने में ओडिशा पहले स्थान पर आया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर हम लोग देखें इसी एक्सेसिबिलिटी इंडेक्स फॉर द लैंड रिकॉर्ड में टॉप के 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो पहले स्थान पर आ गया है ओडिशा, दूसरे स्थान पर आ जाता है वेस्ट बंगाल और तीसरे स्थान पर आ जाता है कर्नाटका। तो ये 3 ऐसे राज्य हैं जो कि टॉप के 3 पोजीशन पर एक्सेसिबिलिटी इंडेक्स फॉर द लैंड रिकॉर्ड में आते हैं। दोस्तों दुनिया के कई देश हैं जो धीरे धीरे बुर्का को बैन कर रहे हैं। जैसे कि मुस्लिम महिलाओं को बुर्का पहनना पड़ता है, जो कि उनकी स्वतंत्रता पर एक कह सकते हो एक बहुत बड़ा और रिस्ट्रिक्शंस है। तो यहाँ पर मार्च 2021 में किस देश ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में स्विट्जरलैंड देश ने ऐसा किया है, जिसने वहाँ पर इस चीज़ को लेकर एक वोटिंग हुई थी और जिसमें मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा वोटिंग किया। इवन मुस्लिम वीमेन आर ऑल्सो इन द सपोर्ट कि बुर्के को बैन किया जाना चाहिए। और वहाँ पर इलेक्शन के बाद में ये चीज़ पता चली है कि स्विट्जरलैंड के वोटर्स ने बुर्का पहनने पर बैन कर दिया है पब्लिक प्लेसेस पर। इस बारे में आपकी क्या सोच है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। नोट, यहाँ पर आपको एक और चीज़ समझने की है कि अगर हम सिर्फ यूरोपीय देशों की बात करें तो ये जो फ्रांस देश है यूरोप का, ये यूरोपीय देशों का पहला ऐसा देश था जिसने मुस्लिम महिलाओं के बुर्का पहनने पर रोक लगाई थी। इसी तरीके से फ्रांस ने 2011 में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पर बैन किया था और पहला यूरोपीय देश है जिसने कि बुर्का पहनने पर बैन लगाया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वीमेंस डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो हर साल आपको याद रखना है 8 मार्च को, एवरी ईयर 8th ऑफ मार्च को, 8th ऑफ मार्च, ठीक है। हर साल 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हैप्पी वीमेंस डे, जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है। अगर हम लोग वर्ष 2021 के इसके सब्जेक्ट की बात करें तो आंसर हो जाएगा विमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। ये इसका वर्ष 2021 के लिए थीम हो जाएगा, जो कि आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किसने विमेन विल नामक एक वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो हाल ही में गूगल कंपनी ने विमेन विल नाम से एक पोर्टल को लॉन्च किया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें गूगल की टीम में आप विमेन विल नाम से इस वेब पोर्टल को भी देख सकते हैं। साथ ही साथ में इस मंच से लगभग 1 मिलियन ग्रामीण महिलाओं को मदद पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है और इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल रन करने के लिए गूगल ने लगभग 2000
इंटरनेट साथी के साथ में काम करना शुरू कर दिया है। अब ये इंटरनेट साथी क्या है, इसकी योजना कब लॉन्च करी गई थी, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग नोट में पढ़ेंगे कि इंटरनेट साथी क्या है। गूगल और उसकी जो पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट है, उन्होंने उनके जो सीईओ हैं सुंदर पिचाई, उन्होंने 2015 में गांव में महिलाओं को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने के लिए डिजिटल साथी कार्यक्रम की शुरुआत करी थी। उसी को यूज़ करके विमेन विल नाम से इस प्रोग्राम को हाल ही में गूगल ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन बनेगा, किस राज्य में स्थित सिंगोरगढ़ किले के संरक्षण कार्यों की आधारशिला प्रेसिडेंट के द्वारा रखी गई है? तो ये जो सिंगोरगढ़ किला है, इसके संरक्षण कार्य जो इसमें किए जाएंगे, उसके लिए ये जो मध्य प्रदेश है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य प्रदेश में इसके संरक्षण कार्यों की आधारशिला रखी जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं ये, ठीक है, ऊपर लिखा है सिंगोरगढ़ किले के संरक्षण कार्यक्रम का शिलान्यास, और ये मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और ये भारत के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, जहाँ पर एक कार्यक्रम के दौरान इसके शिलान्यास की घोषणा करी गई है कि ये जो सिंगोरगढ़ का किला है, इसका संरक्षण किया जाना चाहिए। अच्छा, ये मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? ये दमोह जिले में स्थित एक किला है, जो कि आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। मार्च 2021 में प्रदान किए गए स्वाधीनता पुरस्कार किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो ये जो बांग्लादेश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसका नाम है स्वाधीनता पुरस्कार, इस वर्ष यानी कि 2019 में ये जो स्वाधीनता पुरस्कार है, ये कुल मिलाकर 9 पीपल्स को प्रदान किया गया है 7 मार्च 2021 को। ठीक है, ये बांग्लादेश सरकार के द्वारा कब शुरू किए गए थे? 1977 से बांग्लादेश सरकार के द्वारा इनको शुरू किया गया था, जिसमें कि इस सम्मान को पाने वाले व्यक्ति को एक स्वर्ण पदक, 5 लाख रुपए जो है नगद दिए जाते हैं। बांग्लादेश के बारे में इनके प्रधानमंत्री का नाम है शेख हसीना, करेंसी वहाँ की है टका, और राजधानी है ढाका, और बांग्लादेशी टका वहाँ की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये ट्रांसजेंडर के लिए पहला जो कम्युनिटी डेस्क है पूरे भारत का, इसको हाल ही में यहाँ पर इसको तेलंगाना में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो तेलंगाना में इस तरीके का ये जो पहला आप देख सकते हैं विमेन हेल्प डेस्क, विमेन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क जो है तेलंगाना राज्य में स्थापित किया गया है। अब यहाँ पर तेलंगाना के बारे में बात करें तो इसके सीएम का नाम है के चंद्रशेखर राव, और राज्यपाल का नाम है तिमिलिसई सौंदरराजन। दोस्तों, आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है, फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 डेमोक्रेसी अंडर सीज रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो। वंस अगेन वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।